हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर राजस्थान के तांबा और जस्ता उद्योग के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, राजस्थान में धात्विक खनिजों की बात करें तो धात्विक खनिजों में तांबा, सीसा, जस्ता, लोहा, मैग्नीज, चांदी, टंगस्टन आदि धात्विक खनिजों का उत्पादन राजस्थान में होता है और इससे संबंधित धातु उद्योग का विकास हुआ है। लेकिन तांबा और जस्ता उद्योग को छोड़ के लोहा, मैग्नीज, चांदी और टंगस्टन उद्योग है वो कुछ एक अल्प मात्रा में विकसित हुआ है। बाकी उद्योगों का विकास नहीं हुआ है क्योंकि इन खनिजों का उत्पादन बहुत कम मात्रा में होता है, जो आर्थिक दृष्टि से और व्यापारिक दृष्टि से लाभदायक सिद्ध नहीं होते हैं। इसीलिए राजस्थान में धात्विक उद्योगों के अंदर, धातु उद्योगों के अंदर तांबा और जस्ता उद्योगों का विकास हुआ है। भारत में सर्वाधिक तांबा झारखंड में होता है, सिंह भूमि के अंदर। दूसरा स्थान राजस्थान का है और राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश में भी तांबा का उत्पादन होता है। राजस्थान में यानी तांबे का उत्पादन है वो खेतड़ी, सिंगाना, खो, दरीबा, अलवर इन यानी कि क्षेत्रों में अधिक होता है और इसीलिए तांबे उद्योग का विकास भी इन क्षेत्रों में हुआ है। तो धातु उद्योग के अंदर सबसे पहले अपन तांबा उद्योग लेते हैं। तांबा उद्योग के लिए जो तांबे का राजस्थान में उत्पादन होता है, खेतड़ी, सिंगाना ये झुंझुनू के अंदर है और दूसरा क्षेत्र है खो, दरीबा, अलवर। खो, दरीबा, अलवर के अंदर है। तो इस तांबे उत्पादन क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के अंदर तांबे उद्योग का विकास किया गया, जिसमें सर्वप्रथम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड नाम से तांबे उद्योग की स्थापना हुई और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कंपनी की स्थापना 1967 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यानी कि कंपनी की स्थापना 1967 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से खेतड़ी, झुंझुनू में की गई थी और राजस्थान का पहला तांबा यानी कि शोधन संयंत्र था, जिसे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के नाम से जाना जाता था और 1967 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से इसकी स्थापना हुई है। आज भी ये तांबे शोधन के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। इसके अंतर्गत जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कंपनी है, इसके अंतर्गत 3 यानी कि परियोजनाएं काम कर रही है। 3 परियोजनाएं कार्यरत है, जिसमें पहली है खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स। खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स ये खेतड़ी नगर झुंझुनू के अंदर है और सबसे बड़ी तांबा शोधन का ये कंपनी है, संयंत्र है। दूसरी जो परियोजना है जो दरीबा ताम्र परियोजना, ये खो, दरीबा, अलवर के अंदर है और तीसरी है चांदमारी ताम्र परियोजना, ये झुंझुनू के अंदर है। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कंपनी के अंतर्गत 3 परियोजनाएं कार्यरत है, जिसमें खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स जो सबसे बड़ी यानी कि ताम्र शोधन की परियोजना है, दूसरी दरीबा ताम्र परियोजना अलवर में है और तीसरी चांदमारी ताम्र परियोजना है वो झुंझुनू के अंदर है। तो झुंझुनू में सर्वाधिक यानी कि ताम्र शोधन से संबंधित इकाइयां हैं वो स्थापित है। खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स देश की सबसे बड़ी ताम्र खनन शोधक इकाई है और इसकी प्रति वर्ष 31,000 टन तांबे उत्पादन करने की क्षमता है। इसमें वर्धीकर 1992 और 93 में 45,000 टन प्रतिवर्ष कर दिया गया है।
इसके 100 इकाइयों में एक सुपर फास्फेट का कारखाना है और 600 टन प्रतिवर्ष उत्पादन करने वाला सल्फ्यूरिक एसिड तैयार करने वाला प्लांट भी है। यानी सबसे बड़ी जो परियोजना है, जो इकाई है देश की, जो जिसे कॉपर कॉम्प्लेक्स खेतड़ी के नाम से जाना जाता है, और इसकी जो 6 इकाइयाँ हैं जिसमें एक सुपर फास्फेट का कारखाना है और दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड तैयार करने का कारखाना। राज्य में तांबे के उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो रही है। 2000 में ये 964 लाख टन था, जो 6-7 में बढ़कर 1000 लाख टन हो गया है। और 2002 में तांबा ट्यूब यानी कि कॉपर ट्यूब है, तांबा ट्यूब कॉपर ट्यूब है का उत्पादन 629 टन था। 2003 में ये बढ़कर 656 टन अंकित किया गया और 2006 में ये 1128 टन और 7 में 1387 टन हो गया। इस प्रकार तांबे ट्यूब के उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है और 2011 में ये 1654 टन तांबा ट्यूब का उत्पादन किया गया है। तो राजस्थान में तांबा ट्यूब का उत्पादन में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी की स्थापना की पृष्ठभूमि में प्रमुख रूप से ये तांबा धातु की उपलब्धता है। यानी यहाँ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना का मुख्य आधार क्या है कि इस क्षेत्र के अंदर तांबे की उपलब्धता होना। और खेतड़ी की तांबा खाने हैं, खेतड़ी के अंदर जो तांबे खाने हैं जैसे माधव, कुंदन, कोलीहाल, चांदमारी और दरीबा से प्राप्त होता है। इन्हीं खानों से तांबा एश्क संयंत्र तक यानी रज्जू मार्ग से लाया जाता है। ये रज्जू मार्ग होते हैं जो तारों से, जैसे जो रज्जू मार्ग होते हैं, रज्जू मार्ग, ये रज्जू मार्ग हमेशा पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर परिवहन के लिए मुख्य साधन माने जाते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों में के अंदर चाहे कोई धार्मिक स्थान हो ऊपर है तो वहाँ भी इस रज्जू मार्ग के द्वारा परिवहन होता है। और कई पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जब खनिज मिल रहा है तो इन रज्जू मार्ग के द्वारा भी परिवहन किया जाता है। रज्जू मार्ग के अंदर क्या होता है, इस पहाड़ी क्षेत्र में इस प्रकार के पोल होते हैं और इन, जैसे ये पोल है, इसके अलावा ये पोल है, तो इस एक तार के माध्यम से, एक तार के द्वारा इस पोल को जोड़ दिया जाता है और फिर इसी तार के सहारे यहाँ वैगन यानी कि चलते हैं। जैसे ये है, ये है, ये चलते रहते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं, रज्जू मार्ग। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अंदर जो खाने हैं उनसे तांबा लाने के लिए रज्जू मार्गों का प्रयोग किया जाता है और जिससे तांबे का शोधन भी किया जा सके। तो राजस्थान में तांबा एक महत्वपूर्ण उद्योग के तौर पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया था। इसके अलावा राजस्थान में दरीबा अलवर है, वहाँ पर भी तांबे का उत्पादन होता है और वहाँ एक दरीबा ताम्र परियोजना भी कार्यरत है। दरीबा ताम्र परियोजना जो इस क्षेत्र में यानी कि कार्यरत है। अब इनके अलावा नेक्स्ट है जो जस्ता उद्योग है। जस्ता उद्योग, देखो जस्ता उद्योग राजस्थान में सीसा जस्ते का उत्पादन सर्वाधिक होता है, या यूँ कहें कि भारत में सीसे जस्ते का उत्पादन, सीसे यानी सीसा एवं जस्ते का उत्पादन सर्वाधिक होता है राजस्थान में होता है, राजस्थान में। और राजस्थान के अंदर सीसे जस्ते का उत्पादन है
वो रामपुरा अंगूचा है, या देबारी की क्षेत्र है, देबारी क्षेत्र है, या यानी रामपुरा अंगूचा देबारी का क्षेत्र है। चौथ का बरवड़ा है, यानी उदयपुर जिला है। उदयपुर जिले के अंदर उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, जहाँ चौथ का बरवड़ा है वो शीशे जस्ते के लिए जाना जाता है। तो रामपुरा अंगूचा देबारी की खान है, और चौथ का जो बड़वड़ा है, इन क्षेत्रों के अंदर रामपुरा दरीबा है। इन खानों के अंदर यानी इन क्षेत्रों के अंदर शीशे जस्ते का उत्पादन होता है। उनमें से जो शीशा होता है, शीशा के सांद्रण के लिए झारखंड भेजा जाता है, जबकि जस्ता है, जस्ते का सांद्रण है वो राजस्थान में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी जो देबारी में स्थापित है उसके द्वारा किया जाता है। तो जस्ते के सांद्रण के लिए राजस्थान में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी की स्थापना देबारी उदयपुर में 10 जनवरी 1996 में की गई है। और साथ ही जस्ते का दूसरा जो यानी कि संयंत्र है, जो हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर संयंत्र है, हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर संयंत्र, इसमें चांदी का भी संयंत्र होता है, यानी शोधन होता है, चांदी का भी शोधन होता है, जो चंदेरिया चित्तौड़गढ़ के में स्थापित है। राजस्थान में मिलने वाले जो शीशा, जस्ता और चांदी, ये तीनों मिश्रित रूप में मिलते हैं। शीशा, जस्ता और चांदी तीनों ही मिश्रित रूप के अंदर मिलते हैं। और शीशे को सांद्रण के लिए यानी झारखंड भेजा जाता है, और जस्ते के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी कार्यरत है। इसके अलावा जस्ता और चांदी को अलग करने के लिए हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर संयंत्र जो चंदेरिया के अंदर है स्थापित है। इनके माध्यम से जस्ते का सांद्रण होता है, और विश्व स्तर पर या भारत की जितनी भी आवश्यकता है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति है वो इस दोनों यानी कि कंपनियों के द्वारा संपन्न होती है। साथ ही साथ इसका बड़े लेवल तक यानी कि निर्यात भी किया जाता है, और भारत की स्थानीय मांग है उसकी भी पूर्ति करता है, क्योंकि भारत में सर्वाधिक शीशे जस्ते का उत्पादन है वो राजस्थान में ही होता है। राजस्थान में जस्ता उद्योग जो काफ़ी प्राचीन है और जिसके प्रमाण है वो 6वीं शताब्दी में ही मिलते हैं। ये उद्योग स्थानीय स्तर पर था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में आधुनिक जस्ता उद्योग प्रारंभ हुआ, जिसे जिंक स्मेल्टर की स्थापना की गई, जो भारत सरकार के औद्योगिक उपक्रम हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है उसके अधिकृत में इसकी स्थापना हुई, और वर्ष 2005 में इसे निजी हाथों में सौंप दिया गया है, जिसमें हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर के निकट देबारी में स्थित है। यहाँ प्रचुर मात्रा में जस्ता उपलब्ध है, और इसकी स्थापना 10 जनवरी 1996 को की गई थी। यहाँ से यानी कि यहाँ जस्ता है वो जावर माइंस, जावर की जो खान है, जावर माइंस से निकलते जस्ते के से यानी ये जस्ता गलाने का संयंत्र लगाया गया है, जिससे जावर माइंस से निकले जो जस्ते हैं उसको शुद्ध किया जा सके। इस प्रक्रिया को पूर्ण स्वरूप हेतु जस्ता यानी परिद्रावक संयंत्र स्थापित किया गया है। इस संयंत्र से न केवल जस्ता अपितु कैडमियम, चांदी, सिंगल सुपर फास्फेट, गंधक का तेजाब आदि भी तैयार किया जाता है। वर्ष 2001 में 1 लाख मैट्रिक टन से भी अधिक जस्ता और 193 मैट्रिक टन कैडमियम का उत्पादन हुआ है, मगर सुपर फास्फेट का उत्पादन है वो बंद है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की एक नई परियोजना भीलवाड़ा ज़िले में
रामपुरा अंगूचा में स्थापित की गई है। जो भीलवाड़ा में रामपुरा अंगूचा जस्ते का उत्पादन होता है, जिसकी क्षमता 3000 टन प्रतिदिन है। चित्तौड़गढ़ जिले में भी चंदेरिया में सीसा जस्ता यानी कि स्मेल्टर की स्थापना की गई है, जिसकी वार्षिक क्षमता 70,000 टन जस्ता और 35,000 टन शीशे की है। तो इस प्रकार राजस्थान में विगत वर्षों के अंदर जस्ते उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है, और जहां वर्ष 1997 में मात्र 90,000 मैट्रिक टन जस्ते का उत्पादन होता था, और ये बढ़कर के 2009 में यानी 493, 2010 में 5.09 लाख टन हो गया है, और 11 में ये 5.06 लाख टन उत्पादित हुआ है। 14 में 4.57 लाख टन जस्ते का उत्पादन किया गया है। तो राजस्थान के अंदर जस्ते का जो उत्पादन है वो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड संयंत्र जो देबारी उदयपुर में कार्यरत है, इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर संयंत्र चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है, जहां शीशे, चांदी और जस्ते का भी शोधन होता है। और एक नई इकाई है वो रामपुरा अंगूचा जो जस्ता उत्पादन क्षेत्र है भीलवाड़ा, वहाँ पर भी लगाई गई है, जिससे जस्ते का उत्पादन होता है और इसका शोधन भी किया जाता है। राजस्थान में जस्ता उद्योग के स्थानीयकरण के कौन से कारण रहे हैं, या जस्ते का स्थानीयकरण क्यों हुआ है, तो उसमें सबसे पहला मुख्य कारण है कि यहाँ एक कच्चे माल की उपलब्धता होना। कच्चे माल की उपलब्धता होना। देबारी और चंदेरिया में जस्ता संयंत्र के कारखानों से यानी सांद्रित और प्रवर्धित प्रक्रिया के द्वारा लगभग 54% शुद्ध जस्ता पिंड प्राप्त किया जाता है। और उद्योगों के स्थानीयकरण सिद्धांत के अनुसार निर्माण प्रक्रिया में निकलने वाले व्यर्थ पदार्थों का अनुपातिक भार कम होने पर कारखाने की स्थापना कच्चे माल स्रोत के यानी कि स्रोत से दूर हो सकती है। चूँकि जस्ता सांद्रित से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया में भारहास 46% है, अतः जस्ता उद्योग के दोनों कारखाने की स्थापना कच्चे माल के खानों से दूर और अन्य लाभप्रद कारकों वाले क्षेत्रों में हुई है। तो राजस्थान में जो जस्ता उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख जो कारण है वो यहाँ स्थानीय रूप से कच्चे माल की उपलब्धता होना है, और जिसके अंतर्गत राजस्थान में जितना जस्ता मिलता है, जस्ता उसको शुद्ध करने के बाद में यानी 54% उसमें शुद्धता रहती है, और मात्र 46% ही भारहास होता है या अशुद्ध होता है। तो 54% राजस्थान के जस्ते से शुद्ध जस्ता प्राप्त होता है। इसीलिए राजस्थान में ये जो 2 संयंत्र लगाए गए हैं, ये जो जस्ता उत्पादन क्षेत्र है उससे थोड़े दूर और ऐसे लाभप्रद स्थानों पर लगाए गए हैं जिससे अधिक से अधिक लाभ मिल सकें बाजार की दृष्टि से और परिवहन दृष्टि से ध्यान में रखकर लगाए गए हैं। तो स्थानीयकरण का ये भी एक कारण है कि जस्ते की उपलब्धता होना और उसमें शुद्धता की मात्रा अधिक होना। दूसरा है जलापूर्ति। जस्ते उद्योग में जल की अधिक आवश्यकता पड़ती है। निर्माण प्रक्रिया के दौरान परिष्करण, वाष्प निर्माण, शीत प्रक्रिया है यानी कि हेतु जल की अधिक मात्रा चाहिए, यानी 30 टन जस्ता पिंड के उत्पादन के लिए 10 लाख गैलन जल की आवश्यकता होती है। और इसके साथ साथ इसके सहायक जो उद्योग है जैसे उर्वरक उद्योग है, गंधक तेजाब निर्माण में भी जल की आवश्यकता अधिक पड़ती है। खान क्षेत्रों पर जल का अभाव। देबारी में जस्ता पर्यावरण को जलापूर्ति उदय सागर
उदय सागर जो झील है, और चंदेरिया जस्ता प्रदावन जो कारखाना है उसकी जलापूर्ति बेड़स नदी पर बनाए गए घोशुंडा बांध से होती है। इसीलिए जल की ये जो बांधों से झीलों से उपलब्ध होना भी यहाँ जस्ते उद्योग के विकास का आधार बना है और इसके स्थानीयकरण का मूल आधार है। तीसरा कारण है यानी कि जला ऊर्जा आपूर्ति। इस उद्योग में अधिक ऊर्जा और विद्युत शक्ति की आवश्यकता होती है, साथ ही ऊर्जा निरंतर आपूर्ति आवश्यक है। अतः जलापूर्ति के साथ साथ ऊर्जा आपूर्ति ने भी इस उद्योग की स्थापना को अपने निकट स्थापित होने के लिए आकर्षित किया है। और चौथा कारक है यातायात, क्योंकि ये भार यानी कि स्थूल भार वाला पदार्थ है और इसके लिए परिवहन यातायात की व्यवस्था होना जरूरी है। कारखानों तक जस्ता सांद्रण पहुंचाने के लिए और जस्ता पिंड को देश के विभिन्न भागों में भेजने के लिए यातायात के सस्ते साधनों की आवश्यकता होती है। इस दृष्टि से देबारी का कारखाना है वो रेल, सड़क और वायु परिवहन की सुविधाएं से प्राप्त है, जबकि चंदेरिया का कारखाना है वो केवल सड़क मार्गों के जंक्शन के रूप में जुड़ा हुआ है और तैयार माल का वितरण हेतु ब्रॉडगेज रेल लाइन की सुविधा भी प्राप्त है। तो राजस्थान में चंदेरिया का कारखाना और देबारी का जस्ते का कारखाना, इनमें रेल की, सड़क की और वायु की परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध है, जिससे भी यहाँ जस्ते उद्योग के विकास में मदद मिली है। और पांचवा कारण है वो है श्रम, क्योंकि प्रतिदिन 30 टन जस्ता पिंड उत्पादन करने के लिए 100 श्रमिक चाहिए और दोनों ही कारखाने नगरीय क्षेत्रों के समीप स्थित है। अतः यहाँ कुशल, अर्धकुशल, अकुशल श्रमिक उपलब्धि की दृष्टि से दोनों कारखानों की अवस्थिति है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए राजस्थान में इन दोनों जस्ते के सांद्रण के कारखानों में आसानी से श्रमिक उपलब्ध हो जाते हैं और ये राजस्थान में जस्ता उद्योग के विकास के आधार बनते हैं या योगदान भी रहता है। तो ये 4-5 ऐसे कारण हैं जो राजस्थान में जस्ता उद्योग के स्थापित करने के लिए मुख्य आधार माने जाते हैं, जिसमें कच्चे माल की उपलब्धता, जलापूर्ति, ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति, यातायात की व्यवस्था और श्रम शक्ति की उपलब्धता होना, जिससे राजस्थान में जस्ते उद्योग का अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।